हाँ भाई सुने 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 सुने। हमने पढ़ा था जूलॉजी का ये वाला पोर्शन। हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट के प्रोसेस होते हैं और जो फर्स्ट प्रोसेस है डेवलपमेंट का वो गैमेट की फॉर्मेशन होनी चाहिए पहले। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि गैमेट कौन से बनेंगे, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, स्पर्म और ओवा एग। चलो भाई, उसके बाद गैमेट का फर्टिलाइजेशन कंसेप्शन कंपलसरी है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या बना था, जायगोट। फिर जायगोट में एक अजीब टाइप की डिवीजन हुई थी, एक अजीब टाइप की डिवीजन हुई थी जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ था, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ था। उस डिवीजन को क्या कहा था हमने, क्लीवेज। क्या मैं कहूं कि क्लीवेज का मतलब है ऐसी सेल डिवीजन जिसमें 1 से 2, 2 से 4, मतलब जो डॉटर सेल्स हैं उनको 50-50 करके साइटोप्लाज्म डिवाइड करके दिया जाए, न्यूक्लियस सबके पास इक्वल। तो क्लीवेज में हाफ डिवीजन किसकी हो रही है और इक्वल डिवीजन किसकी हो रही है। चलो भाई, न्यूक्लियस सारे सेल्स में होमोटाइपिक है और जो साइटोप्लाज्म है वो अलग अलग है। तो ये कॉन्सेप्ट था क्लीवेज का। अब आज हम क्लीवेज को डिटेल में पढ़ेंगे। और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, क्लीवेज, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, मीरोब्लास्ट, ये वो। ठीक है, डिस्क्वाइडल, वो बताऊंगा। सुने भाई, क्या ऐसा कह सकते हैं कि क्लीवेज का मतलब है साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन। साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन, साइटोप्लाज्म को लोकलाइज करना। तुम साइटोप्लाज्म का हिस्सा, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ। लोकलाइज किया ना हमने साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स को। मेनली कौन सा कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म का जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोकलाइज कर रहे हैं, ग्रे क्रेसेंट। Why gray crescent is most important constituent of cytoplasm? Used for the activation of gene at the different time for the different process which takes place in the development. चलो भाई, क्लीवेज हो रही थी, हमने पढ़ा। क्लीवेज के बाद, क्लीवेज के रिजल्ट में कौन सी स्टेज बनी, मॉर्यूला। मॉर्यूला के बाद कौन सी स्टेज बनी, ब्लास्ट्यूला। अब आज हमें पढ़ना है ब्लास्ट्यूला से गेस्ट्रियूला। गेस्ट्रियूला सुने भाई, देखें, ये था हमारे पास एक जायगोट, यह है एक जायगोट। जायगोट में डिवीजन हो गई, एक सेल से ये बन गए 2, फिर 2 सेल से बन गए 4, 4 से 8। जब सेल बन जाए 8 या उससे ज्यादा हो जाए, कितने, 16, तो इसके बीच 8 से 16 के बीच जो स्टेज कहलाएगी उसे कहेंगे मॉर्यूला, मलबेरी टाइप। हमने पढ़ा था कि ये होलो मास है सेल का या सॉलिड मास है सेल्स का, विद नो कैविटी, सॉलिड मास। अब अगर 16 सेल फिर डिवीजन करें तो फिर डिवीजन भी करेंगे, डिवीजन के साथ साथ अपने आप को सेल्स क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। कितनी लेयर्स में, 2 लेयर्स में। क्या खाली अरेंजमेंट है सेल्स की या डिवीजन भी है, डिवीजन भी है। इट मीन सेल 16 से बढ़ गए और अकल आ गई सेल्स में। सेल्स ने अपने आप को 2 हिस्सों में बांट लिया, 2 लेयर में बांट लिया। इस स्टेज को जिसमें मॉर्यूला से सेल्स बहुत ज्यादा हैं और सेल अरेंज्ड हो गए हैं 2 ग्रुप्स में, इस ग्रुप वाली स्टेज को जिसमें बीच में होलो कैविटी भी है, इस स्टेज को कहते हैं मॉर्यूला से बनी है ब्लास्ट्यूला। ब्लास्ट्यूलेशन मींस मॉर्यूला से ब्लास्ट्यूला का बनना, और इसका नाम है ब्लास्ट्यूला। चलो भाई, बाहर वाली ऊपर वाली लेयर को क्या कहा था हमने, एपिब्लास्ट।
और जो अंदर वाली लेयर थी उसको कहा हमने हाइपोब्लास्ट। अब सुने, अगर मैं यहाँ पे ह्यूमन की बात करूं, प्लेसेंटल एनिमल की, तो ब्लास्टूला स्टेज में ये ब्लास्टूला क्या होता है, यूटीरस के अंदर इम्प्लांट। अगर मैं यहाँ पे बर्ड्स की बात करूं, ओवीपेरस एनिमल की बात करूं, रेप्टाइल की बात करूं, तो इम्प्लांटेशन होगी। बच्चा माँ के पेट के अंदर यूटीरस में इम्प्लांट होगा नहीं भाई। क्या होगा, यहां से एक बनेगा अंडा, एक अंडा बनेगा। इस अंडे में ये छोटी सी स्ट्रक्चर, इसको ब्लास्टूला कहेंगे। सुने, इसको ब्लास्टूला कहेंगे। बाकी क्या होगा इस अंडे में, सुने भाई, सुने भाई, ह्यूमन के अंदर ब्लास्टूला एज में क्या होती है, इम्प्लांटेशन। ब्लास्टूला के बाद जो बच्चा बनता है, ब्लास्टूला के बाद जो बच्चा बनता है वो किससे अटैच होकर बनता है, यूटीरस से, मदर से फूड मिलता है। इट मींस इम्प्लांटेशन से पहले ब्लास्टूला एज तक बच्चे को फूड कहां से मिला, यूटीरस ने तो नहीं दिया ना, यूटीरस ने रास्ते में मिला, एक के पास अपना था, ओविडक्ट से लिया। समझ आ रही है ना, सिंपल चीजें हैं, रिप्रोडक्शन चैप्टर के बुनियाद पर हैं ये सारी चीजें। चलो भाई, अब हम बर्ड्स की बात कर रहे हैं। बर्ड्स के अंदर मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। एक ओवरी होती है, एक एग निकलता है, एक ओविडक्ट होता है। अब ये सपोज करें ये ओवरी है, तो ये ओवरी से क्या निकला है, ओविडक्ट। अब ये ओविडक्ट आ रहा है, ओविडक्ट आ रहा है, यहाँ पे एक यूटीरस टाइप स्ट्रक्चर है, बट नॉट यूटीरस, यूटीरस नहीं कहेंगे इसको। अब यहां से निकला एग, अब ये एग है, हेप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, हेप्लॉइड है। अब इसके साथ मिला ये स्पर्म, अब बन गया ये दोनों का कॉम्बिनेशन, क्या, जाइगोट। अब डिप्लॉइड है, हेप्लॉइड है। फर्टिलाइजेशन सेम कहां पे हुई, यूटीरस के अंदर, ओविडक्ट के अंदर, प्रॉक्सिमल पार्ट में। सिमिलर कॉन्सेप्ट बर्ड में भी, ह्यूमन में भी। अभी मैं बर्ड की बात कर रहा हूं, एक ओविडक्ट बनाया है, ठीक है, ये यूटीरस जैसा है, यूटीरस नहीं कहते इसको, हम शेल ग्लैंड कहते हैं, शेल ग्लैंड। शेल मतलब अंडे के जो शेल्स हैं, कवरिंग है, वो यहाँ पे बनेगी, बाहर वाली जो कवरिंग्स हैं वो यहाँ पे बनेगी। इट मीन्स यहाँ पे कुछ सेल्स हैं जो सिक्रेशन करेंगी, अंडे को बाहर से कवर देंगी। कवर लगने के बाद ये अंडा फीमेल बॉडी से बाहर निकलेगा। चलो भाई वापस चलते हैं जाइगोट तक। सुने, जाइगोट आएगा, क्या करता आएगा, ग्रो करता आएगा कि नहीं, मोर्यूला यहाँ पे बनेगा, ब्लास्टूला भी यहाँ पे बनेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू रिमेंबर व्हाट, कि भाई यहाँ पे जो ब्लास्टूला बना है, ब्लास्टूला के साथ, ये ब्लास्टूला भी मतलब ब्लास्टूला, इसके साथ फूड भी अटैच होता जाएगा। अब अगर मैं कहूं ये क्या था, इसका नाम क्या दिया मैंने, ब्लास्टूला, तो मैं इसको ब्लास्टोडिस्क कह रहा हूं, ब्लास्टोडिस्क कह रहा हूं, मतलब ब्लास्टूला छोटा सा पार्ट। बाकी ये अंडा सारा किस चीज से भर जाएगा, फूड से। फूड क्यों जरूरी भाई इतना एग में, क्योंकि ये बच्चा यूटीरस में पैदा नहीं होगा, ये अंडा बाहर जाएगा, अंडे को कुछ टेम्परेचर दिया जाएगा, उस टेम्परेचर पे अंडा अपने आप के अंदर डेवलपमेंट करेगा। यानी जो बच्चा डेवलप होगा वो अंडे के अंदर होगा या माँ के पेट के अंदर होगा, मुर्गी के अंदर नहीं होगा, मुर्गी के अंडे के अंदर, अंडा बाहर होगा। मतलब जो डेवलपमेंट है वो इंटरनल माँ के अंदर होगी या बाहर, एग के अंदर, मतलब माँ के बाहर होगी। बात भेजे में जा रही है ना। चलो भाई, चलो भाई, तो ब्लास्टूला के साथ देखें, अभी मैं बना रहा हूं, ये ब्लास्टूला के साथ ये लगता गया, क्या लगता गया, यॉक। किसने सीक्रेट किया, ओविडक्ट ने। तो ओविडक्ट के पास कौन से ग्लैंड है, क्या सीक्रेट करने के, यॉक सीक्रेट करने के। यॉक क्या है, फूड है, बस फूड है, प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन इसमें। ये यॉक बन गया, जो येलो पार्ट होता है एग का, उसके बाहर एक कवरिंग आ गई, एक कवरिंग आ गई। ये हो गया यॉक की कवरिंग, और ये हो गया एग का यॉक, येलो पोर्शन। और ये एग के येलो पोर्शन के बाहर ट्रांसपेरेंसी, वाइट, शिफाफ
ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जिसको हम विटलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। विटलाइन मेम्ब्रेन किसके ऊपर है? यॉर्क के ऊपर। अब मुझे कमेंट में बताएं, फिजिकल वाले भी ऑनलाइन वाले भी, कि जो ब्लास्ट्यूला है वो यॉर्क के अंदर, विटलाइन मेम्ब्रेन के अंदर यॉर्क के साथ है या विटलाइन मेम्ब्रेन के बाहर है? अंदर है, अंदर है, यॉर्क के ऊपर है, यॉर्क के ऊपर है। तो सुने भाई, एग के अंदर अभी शेल नहीं बना, अभी क्या बना है? ब्लास्ट्यूला, और ब्लास्ट्यूला बनता आया, इसके साथ क्या चिपकता गया? फूड। पहले कौन सा बना? एग यॉर्क, फिर उसके बाहर मेम्ब्रेन बनी। अब मेम्ब्रेन बनने, ये मेम्ब्रेन भी कहाँ पे बनी? ओविडक्ट में। फूड भी ओविडक्ट में, ब्लास्ट्यूला भी ओविडक्ट में, जाइगोट से, और जाइगोट गैमेट से। अब भाई क्या होगा? अब यहाँ पे एग का जो बाहर वाला पोर्शन होता है वाइट, वो बनेगा, वो बनेगा। ये वाइट, एग वाइट, ये सारे का सारा एग वाइट, एग वाइट, एग वाइट। यहाँ पे भी प्रोटीन है, एग वाइट। ये भी कहाँ पे बना? ओविडक्ट में। एग वाइट बन गया। एग वाइट के बनने के बाद, एग वाइट के बनने के बाद, एग वाइट बनने के बाद, सुने, गौर से सुने, ठीक एग वाइट के ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन होगी, एक पतली सी मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, एक पतली सी मेम्ब्रेन होगी। फिर उसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन होगी, एक और मेम्ब्रेन होगी उसके ऊपर, ठीक है, एक और मेम्ब्रेन होगी। कुल मिला के कितनी मेम्ब्रेन हो गई? पतली सी दो मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन बनी। चलो भाई, दो मेम्ब्रेन आ गई। ये इनर मेम्ब्रेन होगी, ये आउटर मेम्ब्रेन होगी। क्या क्या बन गया है? फिर रिपीट करते हैं, सुनिए। एग यॉर्क बना पहले, उससे पहले जर्माइनल डिस्क बनी थी। जर्माइनल डिस्क किसको कह दिया मैंने? ब्लास्ट्यूला भी नाम है, जर्माइनल डिस्क भी नाम है। जर्माइनल डिस्क क्यों? ये जर्मिनेट करके बच्चा पैदा करेगी, फूड से बच्चा थोड़ी पैदा होगा। ये फूड को कौन यूटिलाइज करेगा? ब्लास्ट्यूला। तो फूड खत्म हो जाएगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा। बच्चा कैसे बड़ा हुआ? बच्चे को फूड मिला। तो सारा बड़े का बड़ा अंडा कौन से छोटे से टुकड़े के लिए? इसको ग्रो करने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए। तो बताएं, पहले तो बर्ड के अंदर जो अंडा होता है वो बहुत सारे फूड वाला होता है या थोड़े फूड वाला होता है? तो क्या पढ़ा था हमने? पॉलीलेसिथल एग, याद है रिप्रोडक्शन में? पॉलीलेसिथल एग वो एग जिसके पास सफिशिएंट 100% फूड हो टू डेवलप द एंटायर बेबी। और क्या फिशेज में ऐसा था, एम्फीबियन में ऐसा था कि वो जो बच्चा पैदा हो रहा था पानी में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही थी, वो अंडर डेवलप बच्चा पैदा हो रहा था। उसको डेवलप करने के लिए, पैदा होने के बाद भी कुछ डेवलपमेंटल चेंजेस करनी पड़ रही थी, जिनको हमने कहा था मेटामॉर्फोसिस। तो क्या बर्ड में मेटामॉर्फोसिस की जरूरत है? क्योंकि बच्चा जो पैदा होगा वो 100% कंप्लीट बन के फिर अंडे से खुद ब खुद निकलेगा, खुद ब खुद अंडे को तोड़ के निकलेगा। चलो भाई, मूविंग टू आगे। चलो भाई सुने, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। पहले जर्माइनल डिस्क कहां पे बनी? रीजन बताएं। ओविडक्ट में। यॉर्क भी कहां बना? विटलाइन मेम्ब्रेन कहां बनी? और ये एग का वाइट भी कहां बना? ओविडक्ट में। मेम्ब्रेन आ गई पतली, और दूसरी भी पतली, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। ये कौन सी है? मूवेबल है, अंडे को तोड़ेंगे ना। अंडे की बाहर वाली जो ये मैंने वाइट से बनाई है, ये वाली ऊपर वाली, ये कैल्शियम कार्बोनेट की है, ये हार्ड है। ये बनती है कहां से? ये जो शेल है ये यूटिरस से बनेगा। मतलब ये यूटिरस है जिसको हम शेल ग्लैंड कह रहे हैं। यूटिरस एज अ यूटिरस काम नहीं करता, इम्प्लांटेशन नहीं होगी। ये मॉडिफाइड रिड्यूस टाइप का यूटिरस है जिसको हम कहते हैं शेल ग्लैंड। यानी ये जो मोटा सा एरिया है जहाँ पे एग, मोटा इसलिए एग बड़ा है, इसलिए एग को रखा जाएगा, उसके ऊपर कवरिंग दी जाएंगी, और फाइनल जो कवरिंग है वो कैल्शियम कार्बोनेट की है, सिलिका की है, ये वाली। अच्छा, जब अंडा मुर्गी के अंदर होता है ना, यहाँ पे जब अंडा होता है, 1 मिनट में आपको ये सारा कुछ बना के दिखाऊं कि ये अंडा है
जिसके अंदर ये है क्या एग वाइट के अंदर ब्लास्टोडिस्क, ठीक है। उसके बाद ये एग के अंदर क्या है, एग याक, और एग याक के ऊपर क्या है, ये विटलाइन मेम्ब्रेन, और उसके बाद एग के साथ क्या है, ये मैं किसी और कलर से एग वाइट बनाता हूँ, ये एग वाइट है, ठीक है, ये एग वाइट है। अब एग वाइट के ऊपर कवरिंग्स हैं। कौन सी कवरिंग्स हैं भाई? कवरिंग्स एक पतली सी कवरिंग है, फिर पतली सी कवरिंग है, फिर उसके बाद एक फाइनल जो कवरिंग है मोटी सी। मुझे बताएं इस कवरिंग ये किस केमिकल की बनी हुई है? कैल्शियम कार्बोनेट की। तो ये अंडा बन गया अंदर। अब फर्टिलाइजेशन कब हुई थी? जब भी हुई थी, जब अंडा निकला था। फर्टिलाइजेशन से अंडे के निकलने तक टाइम लगता है 24 घंटे। इतना फास्ट सिक्रेटरी मैकेनिज्म है। अंडा जैसे निकलता है, फर्टिलाइजेशन हो, फर्टिलाइजेशन से लेकर अंडे का सारा बनना, मतलब सारी चीजें अंडे की, जर्माइनल डिस्क बनना, यॉक बनना, ये सारी चीजें बनना, वाइट बनना, मेम्ब्रेन बनना, बाहर वाली, ये 24 घंटे में हो जाता है काम, और अंडा निकलता है। इसलिए मुर्गी हर रोज अंडा देती है, ठीक है। किसी मुर्गी में एबनॉर्मलिटी होगी, दूसरे दिन अंडा देती होगी वो। जो सुबह शाम दे रही होगी उसका अंडा जो होगा वो मैच्योर नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, या तो हैप्लॉइड होगा। अंडा हैप्लॉइड भी हो सकता है, ठीक है। आम रूटीन में जो हम खाते हैं अंडा, जो मार्केट से मिलता है, वो आर्टिफिशियली बना हुआ, ये फर्टिलाइज नहीं होता, हैप्लॉइड होता है। चलो हम ओरिजिनल नेचुरल की बात कर रहे हैं। तो भाई अंडा बन गया। अब सुने, अंडे के अंदर दो साइड्स हैं, अंडे के अंदर दो साइड्स हैं, एक वो साइड, एक वो साइड। गौर से सुने ये बात, जिस तरफ बच्चा बनेगा, एक वो साइड जो बच्चा बनने के अपोजिट है। भाई जर्माइनल डिस्क जिस तरफ होगी वहां से अंडा बच्चा पैदा होगा ना। कौन सी साइट ए है या साइट बी? ए, तो ए को कहेंगे एनिमल पोल, एनिमल पोल, और बी जो अपोजिट टू द जर्माइनल डिस्क है उसे कहेंगे वेजिटल पोल। कौन सी पोल? ये वेजिटल पोल, और वो एनिमल पोल, एनिमल वहां से बनेगा। बाकी सारे का सारा अंडा जो है फूड है, ये जर्माइनल डिस्क है या ब्लास्टो डिस्क है, या कहूं ये मैं ये कहूं फर्टिलाइज्ड एग है, कह सकते हैं, मगर ब्लास्टूला एज में है, जर्माइनल डिस्क में है, ठीक है, ब्लास्टो डिस्क में है। आगे चल के इसको और भी नाम देंगे। चलो भाई, अंडा बन गया। अब अंडे के अंदर कैपेसिटी होती है कि अंडा का जो ये पोल है, एनिमल पोल, ये जो जर्माइनल डिस्क है इसी तरफ हो, हिल ना जाए, इधर उधर ना हो जाए। अगर इधर उधर हो गई, लोकेशन चेंज हो गई, तो बच्चा सही डेवलप नहीं होगा। माँ के पेट के अंदर भी ऐसा होता है ना, यूटेरस में अगर यहाँ से इम्प्लांटेशन ना हो, नीचे आके इम्प्लांटेशन हो, तो मिसकैरेज का चांस हो जाता है। कभी कभी तो एबॉर्शन करवानी पड़ती है, इतना सीरियस केस हो जाता है, आर्टिफिशियल इंड्यूस करनी पड़ती है लेबर। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है कि सही जगह पे एनिमल पोल रहे। कौन से पोल पर रहे? जर्माइनल डिस्क कहाँ पे रहे? वेरी नियर टू द एनिमल पोल। अब ये इसको कौन सी प्रोटीन्स हैं जो खींच के रखेंगी, मजबूत करके रखेंगी? तो उन प्रोटीन का नाम है चलेजा, उन प्रोटीन का नाम है चलेजा, चलेजल प्रोटीन। चलेजल प्रोटीन का काम क्या है? लोकेट करना एग यॉक को, या लोकेट करना किसको? जर्माइनल डिस्क को टुवर्ड्स द एनिमल पोल, इधर उधर ना हो जाए, एनिमल पोल की तरफ ही रहे। ये फिक्स करना इज अ फंक्शन ऑफ चलेजल प्रोटीन। ये हो गया अंडा, जो कि मुर्गी के अंदर बना। कब बना? इंटरनल फर्टिलाइजेशन के नतीजे में। इन सम केस याक होती है, कभी नहीं होती, ये मुर्गी का फॉल्ट है। बुक में हम पढ़ेंगे कि बनेगा, सारा कुछ बनेगा। नाउ भाई मूविंग टू द ट्रांजिशन स्टेट फ्रॉम ब्लास्टूला टू गैस्ट्रूला।
ब्लास्ट्यूला टू गैस्ट्रूला। उससे पहले हम क्लीवेज को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तकरीबन कवर कर ली है हमने क्लीवेज, मगर इतना मैं आपसे पूछ लूं कि भाई अगर ये अंडा है, ये अंडा है, इस अंडे में अंडा बनना कहां से स्टार्ट हुआ? फर्टिलाइजेशन से। फर्टिलाइजेशन से, जब फर्टिलाइजेशन हुई अंडा बनना स्टार्ट हुआ, पहले उसका याक वाइट वगैरह बना, तो ये जो जर्माइनल डिस्क है वहां पे भी तो थी ना। तो बताएं, अगर ह्यूमन का एग होता, ह्यूमन का जाइगोट होता, ह्यूमन का मोरुला होता, ह्यूमन का ब्लास्टूला होता, और अभी ये बर्ड का है, तो क्या ये डिवीजन करेगा? ब्लास्टूला से गेस्टूला बनेगा, अभी जाइगोट से मोरुला, मोरुला से ब्लास्टूला बना है, आगे भी डिवाइड करेगा, क्लीवेज करके आया है, अब और भी डिवीजन करेगा। तो क्या ये डिवाइड सारे का सारा करेगा? ये फुट भी डिवाइड होगा? नहीं ना। तो जो एग को सारे को कह रहे हैं ना एग, मगर काम का पार्ट कौन सा है? जर्माइनल डिस्क या उसके अलावा भी? काम का मतलब जिससे बच्चा पैदा हो, ओनली जर्माइनल डिस्क, बाकी रिसोर्सेज हैं। तो ह्यूमन के अंदर, मेमल के अंदर बच्चा देने वाले ओविपेरस के अंदर जो क्लीवेज होगी वो जाइगोट सारे का सारा, मतलब फर्टिलाइज्ड एग सारे का सारा। क्या फर्टिलाइज्ड एग में, ह्यूमन में एलेसीथल एग होता है ना, एलेसीथल, क्या ये पार्ट होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो जो एग है वो कंप्लीट डिवाइड होगा, यहां पे एग कंप्लीट डिवाइड होगा, यहां से लेकर यहां तक हम क्या कहेंगे? क्लीवेज लिमिटेड टू द जर्माइनल डिस्क। तो कंप्लीट क्लीवेज हो गई या इनकम्प्लीट? हाफ इनकम्प्लीट, लोकलाइज्ड। हमारे अंदर कौन सी क्लीवेज होगी? कंप्लीट। तो भाई बस ये टर्म्स हैं जो देने हैं हमें आगे चल के, कि भाई जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स के अंदर या जिनमें पॉलीलेसिथल एग होता है, पॉलीलेसिथल एग, उनके अंदर जो क्लीवेज होती है वो लोकलाइज्ड होती है। इसका मतलब सिर्फ जर्माइनल क्या डिस्क करती है, इसका मतलब ये सारे का सारा एग नहीं करता। इट मीन्स ये कौन सी हो गई? इनकम्प्लीट हो गई। और इसको एक और नाम भी देते हैं जिसका नाम है मीरोब्लास्टिक। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब क्या है? क्लीवेज लिमिटेड टू द ब्लास्टूला, ठीक है, इट मीन्स इनकम्प्लीट। ओके। और अगर कंप्लीट होती तो मीरोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक या आइसोब्लास्टिक, होलो सारे की सारी। ओके। इनकम्प्लीट कंप्लीट, कंप्लीट होती अगर ह्यूमन होता तो। चलो भाई, साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन बता दी, सारा कॉन्सेप्ट बता दिया कि क्लीवेज है क्या। एक्चुअली क्लीवेज इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट अमंग द डॉटर सेल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग डेवलपमेंट। सेम चल रही है डिस्क्वाइडल क्लीवेज। हाँ, डिस्क्वाइडल क्लीवेज मैं भूल गया, क्या इसको डिस्क्वाइडल क्लीवेज कह सकते हैं? डिस्क्वाइडल डिस्क के ऊपर मुश्तमिल है बस। डिस्क कौन सी? जर्माइनल डिस्क। ठीक हो गया भाई। तो ब्लास्टो डिस्क, मीरोब्लास्टिक डिस्क, जर्माइनल डिस्क, ये सारे नाम है उस फर्टिलाइज्ड एग के जो कहां पर है? यॉक के ऊपर बैठा है। अभी मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, देखना, मुझे आप लोगों ने समझाना है, गाइड करना है अच्छे तरीके से। आप सपोज करें आप एनाटॉमी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, साइंटिस्ट हैं, मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आप कहेंगे सर